दतिया उपचुनाव के नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजर है। इस बीच सियासी बयानों से लेकर किसानों के विरोध तक, बड़ी आपराधिक घटना और मौसम के बदलते मिजाज तक प्रदेश में दिन भर कई अहम घटनाक्रम सामने आए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दतिया उपचुनाव की मतगणना आज, नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजर। नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर विवाद, भिंड में कांग्रेस का प्रदर्शन। नरसिंहपुर में मूंग खरीदी से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। केंद्र से राज्यों को अतिरिक्त पैसा, सीएम मोहन यादव ने जताया आभार। छतरपुर थाने में युवती ने जहर खाया, दमोह में नव दंपति ने भी जहर पिया। रतलाम में पति ने पत्नी की हत्या की, दूसरी घटना में नवविवाहिता की मौत। पन्ना में मौलाना गिरफ्तार, बालाघाट में नवजात को जिंदा दफनाने का मामला। मंदसौर में घर में घुसा मगरमच्छ, सागर में टीम पर हमला। कान्हा में बाघ ने ली महिला की जान। सतना जिला अस्पताल के वार्ड तक पहुंचा ई रिक्शा, सुरक्षा पर सवार। सिंगरौली के निगम आयुक्त ने कैंसर पीड़िता बच्ची के लिए बाल दान किए। छिंदवाड़ा में सेल्फी लेते समय युवक की मौत, शहडोल में बस और बुलेरो की टक्कर। मैहर के सरकारी स्कूल में क्लास के दौरान फिल्म दिखाई गई, जांच शुरू। भोपाल की जमीन मामले में मेनका गांधी को हाईकोर्ट से झटका। प्रदेश में अब भी कम बारिश, 4 और 5 अगस्त से तेज बारिश के आसार। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू होगी, जो 15 राउंड में पूरी होगी। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच सीधा मुकाबला है। कहा जा रहा है कि जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद हो रहा पहले चुनाव का रिजल्ट एमपी की राजनीति बदल सकता है। मतगणना से एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं दतिया उपचुनाव में एएसपी प्रत्याशी दामोदर यादव का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा राजनीति छोड़कर बाबा बनने वाले हैं। मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि कुशवाहा समाज इधर उधर गुलाटी मारता रहा। भाजपा ने बयान को संदर्भ से जोड़कर सफाई दी, जबकि कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने इसे समाज का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। वहीं भिंड के मलनपुर थाना क्षेत्र के घिरोनी गांव में 50 वर्षीय करतार सिंह बघेल पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई। कांग्रेस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ पीड़ित परिवार की सुरक्षा तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच की मांग की है। नरसिंहपुर जिले में मूंग खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था से भटके किसानों ने साईखेड़ा में चक्का जाम किया और चीचली में भी विरोध जताया। फसल तुलवाने के लिए किसानों को केंद्रों पर 7 से 8 दिनों तक लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास योजनाओं को गति देने के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए टैक्स डेवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में कुल 1.9 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। इस अतिरिक्त वित्तीय राहत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ के थांदला में एक जनजातीय परिवार के घर पहुंचकर गोदड़ी पर बैठकर पत्तल में पारंपरिक भोजन किया। छतरपुर के महाराजपुर थाना परिसर में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद युवती के परिजनों ने टीआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती किसी मामले को लेकर महाराजपुर थाना गई थी। इसी दौरान उसने थाने के अंदर ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह दमोह के मदियारू थाना क्षेत्र के पौड़ी गांव में प्रेम विवाह के महज 8 दिन बाद एक नव दंपति ने जहर पी लिया। लड़के ने कहा कि अयोध्या में शादी कर घर लौटे थे तो लड़की के परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे थे। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रतलाम से 2 सनसनीखेज वारदातें सामने आई है। पहली घटना सुनारो की बाबड़ी इलाके की है, जहां मोबाइल कारोबारी असगर अली ने अपने 2 मासूम बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी रुकैया की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव के पास ही बैठा रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही दूसरी घटना में शादी के महज 5 दिन बाद ही एक नवविवाहिता की 3 मंजिला इमारत से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार से 2.5 लाख रुपए देकर युवती की शादी कराई गई थी। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों की सघन जाँच कर रही है। पन्ना के टिकुरिया मोहल्ला स्थित मदरसे के मौलाना पर एक बच्ची के साथ आपराधिक कृत्य के प्रयास का आरोप लगा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वही दूसरी घटना बालाघाट के बारासिवनी से है, जहां समाज के डर से एक नाना ने अपनी अविवाहित बेटी के नवजात शिशु को गोबर के ढेर में जिंदा दफना दिया। रात छिपने के डर से आरोपी नाना ने खुद भी जहर खा लिया। पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी हुई है। मंदसौर के नारायणगढ़ में एक कारोबारी के घर 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर शिवना नदी में छोड़ दिया। इधर सागर के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कीमती पत्थर मिलने की अफवाह पर अवैध खुदाई कर रहे लोगों को हटाने पहुंची टीम पर पथराव में एक जवान घायल हो गया। उधर बालाघाट में कान्हा टाइगर रिजर्व की ग्राम पंचायत कुमादेही अंतर्गत पर्रापुर में बाघ के हमले से 50 वर्षीय शगुनी बाई पति बुधराम धुर्वे नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रात में बाघ उसे खटिया से उठाकर घर से लगभग 50 मीटर दूर तक ले गया। बचाव करने गए बेटे पर भी बाघ ने हमले का प्रयास किया, लेकिन अन्य ग्रामीणों के शोरगुल से वह बाल बाल बच गया। सतना जिला अस्पताल में एक ई रिक्शा सीधे वार्ड तक पहुंच गया। मरीज ने बताया कि वह चलने में असमर्थ था, इसलिए ई रिक्शा अंदर लेकर आया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके पहले 2 महीने पहले एक बाइक सवार भी अस्पताल के भीतर तक पहुंच गया था। लगातार दूसरी ऐसी घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़नगर में 2 जगहों पर छापेमारी कर 372 लीटर कथित सस्ता घी जब्त कर जांच के लिए भेजा है। इंदौर की वरुण मार्केटिंग से मात्र 360 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा गया था। बाजार कीमत की तुलना में घी काफी कम दाम पर खरीदा जाना संदेहास्पद लगने पर जाँच की गयी। सिंगरौली नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने सिर मुंडवाने के बाद कहा कि सुंदरता बालों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। उनके इस फैसले और बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। हालांकि उन्होंने एक कैंसर पीड़िता बच्ची के लिए अपने बालों का दान दिया है। लोग उनके फैसले पर अलग अलग राय रख रहे हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। छिंदवाड़ा के कुकड़ी खापा वाटरफॉल पर सेल्फी लेते समय एक युवक हादसे का शिकार हो गया। वह संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। उसके दोस्त तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़े और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल के बिहारी थाना क्षेत्र में सीधी वन सुखली मार्ग पर तेज रफ्तार बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 यात्रियों की हालत गंभीर है। मैहर के एक सरकारी स्कूल में बिना अनुमति क्लास के दौरान छात्रों को एलईडी स्क्रीन पर फिल्म धुरंधर दिखाई गई। आरोप है कि फिल्म चलने के दौरान शिक्षक भी उसे देखते रहे। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को बड़ा झटका लगा है। उनके हाथ से अरबों रुपए कीमत की जमीन निकल गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यह स्थिति बनी है। कोर्ट ने भोपाल की पुश्तैनी जमीन को लेकर भाजपा नेता मेनका गांधी और उनकी बहन अंबिका शुक्ला की कानूनी लड़ाई को विराम दे दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में दोनों की अपील निरस्त कर दी है। मेनका को उनकी मां द्वारा जमीन व अन्य संपत्तियों से स्वयं और वारिसानों का हक त्यागना महंगा पड़ा। इस वजह से वे कानूनी जंग हार गए। प्रदेश में अब तक हुई बारिश से डैम आधे भी नहीं भर पाए हैं। जबलपुर ग्वालियर समेत 43 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में 4 और 5 अगस्त से एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में 2 मौसम प्रणाली सक्रिय है। मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल, इंदौर समेत 55 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने के आसार हैं, जबकि इसके बाद कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। जुलाई के महीने में मानसून ने 2 बार लंबा ब्रेक लिया। आखिरी सप्ताह में तेज बारिश हुई। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रही देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज बुलेटिन के साथ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।